हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 38th लेक्चर। ये मेरा 38th लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 37 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस सब्जेक्ट पे एंड दिस इज माय 38th लेक्चर वीडियो। तो चलिए एक बार शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि जो पिछले 37 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं। तो वीडियो को एक बार पॉज करके देख लीजिए। ये सारे ही टॉपिक जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं विद दीज सब टॉपिक मैं बहुत डिटेल में पिछले 37 लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ एंड आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे एक छोटा सा बट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस का। तो आज के लेक्चर में हम यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो बता देती हूँ कि इसमें हम कौन कौन से सब टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस क्या होता है, इसका क्या मतलब है, इसके क्या फीचर्स हैं, इसके क्या फॉर्म्स हैं। तो इसके 3 फॉर्म होते हैं तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस के कारण क्या है, कॉजेस क्या है और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन पे, एम्प्लॉय पे, मैनेजर पे क्या इंपैक्ट पड़ता है वो सब हम समझेंगे। एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी मेथड्स टू डिस्कवर द ग्रीवियंसेस। यानी अगर कोई एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस में है, ठीक है, तो कैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन फाइंड आउट कर सकती है कि देयर इज एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस। ठीक है, तो वो उसके मेथड क्या है और क्या स्टेप है, ग्रीवियंस का प्रोसीजर क्या है, स्टेप्स क्या है। तो ये सारे ही टॉपिक्स हम बहुत डिटेल में आज के लेक्चर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस। तो सबसे पहले एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस इस टॉपिक पे आने से पहले आपको थोड़ा बताऊंगी कि देखिए हर एम्प्लॉय जो होता है ना उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है अपने ऑर्गेनाइजेशन से। हर एम्प्लॉय की कुछ एक्सपेक्टेशन होती है जो एम्प्लॉय एक्सपेक्ट करता है कि वो एक्सपेक्टेशन क्या हो, फुलफिल हो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन उन एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करे, ठीक है, जिसके लिए वो इतने सालों से इतने महीनों से काम कर रहा है। बट अगर ऑर्गेनाइजेशन उसकी जो भी एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल नहीं करती है तब एम्प्लॉय के अंदर क्या आता है, डिसकंटेंट, डिससैटिस्फैक्शन एम्प्लॉय के अंदर आता है। ठीक है, एम्प्लॉय को लगता है कि उसके साथ अनफेयर हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तभी कहा जाता है कि ही इज सेड टू हैव अ ग्रीवियंस। तो इसको क्या कहा जाता है, अगर एम्प्लॉय को लगता है कि उसके साथ अनजस्ट हो रहा है, अनफेयर हो रहा है, इनइक्विटेबल बिहेवियर हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि एम्प्लॉय हैव अ ग्रीवियंस। एम्प्लॉय को क्या है, ग्रीवियंस है। ग्रीवियंस मतलब क्या है, शिकायत। ग्रीवियंस का वैसे हिंदी में मतलब होता है कि कोई कष्ट है, कोई शिकायत है, कुछ दुख है, कोई पेन है, दैट इज कॉल्ड ग्रीवियंस। ठीक है, तो एम्प्लॉय ग्रीवियंस कब होता है, अगर एम्प्लॉय की जो भी एक्सपेक्टेशन है ऑर्गेनाइजेशन से वो अगर फुलफिल नहीं होती है तो एम्प्लॉय में आता है डिसकंटेंट, डिससैटिस्फैक्शन। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस। तब एम्प्लॉय फील करता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, ग्रीवियंसेस में है एम्प्लॉय। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एक एक्सपर्ट है जूशियस, उन्होंने एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस की डिफिनेशन दी है कि ग्रीवियंस क्या होता है, ग्रीवियंस इज एनी डिसकंटेंट और डिससैटिस्फैक्शन। तो ग्रीवियंस क्या होता है, ग्रीवियंस में वैसे हिंदी में क्या होता है मतलब बता चुकी हूँ ना, ग्रीवियंस मतलब होता है कष्ट या कह लीजिए कोई शिकायत, दैट इज कॉल्ड ग्रीवियंस। तो ग्रीवियंस मतलब क्या होता है कि एनी डिसकंटेंट या कोई भी डिससैटिस्फैक्शन, वेदर एक्सप्रेस्ड और नॉट, जिसे एक्सप्रेस किया गया हो या नहीं किया गया हो, जो वैलिड हो चाहे ना हो, जो कंपनी से रिलेटेड हो, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एम्प्लॉय काम कर रहा हो, उस कंपनी से रिलेटेड कोई भी अगर डिससैटिस्फैक्शन है, कोई भी डिसकंटेंट है। ठीक है, और अगर एम्प्लॉय को लगता है कि उसके साथ कुछ अनफेयर हो रहा है, अनजस्टिफिकेशन हो रहा है, अनइक्विटेबल हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस। एम्प्लॉय ग्रीवियंस में है, ठीक है, एम्प्लॉय कष्ट में है, एम्प्लॉय को शिकायत है, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस। ठीक, और ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई बहुत टेक्निकल चीज नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया, ग्रीवियंसेस मतलब कष्ट। एम्प्लॉय को कोई दिक्कत है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड तो वो किस में आता है, एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस में। एम्प्लॉय को ऐसा फील हो रहा है कि उसके साथ फेयर नहीं हो रहा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फीचर्स। एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस के कुछ फीचर्स देखते हैं। तो सबसे पहला फीचर एम्प्लॉय ग्रीवियंस का क्या है कि नॉन फुलफिलमेंट ऑफ वंस एक्सपेक्टेशन। जो अभी मैंने डिस्कस किया था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन से जो भी एक्सपेक्टेशन है एम्प्लॉय की अगर वो फुलफिल नहीं हो रही, ठीक है, एम्प्लॉय की जो भी एक्सपेक्टेशन है अगर वो फुलफिल नहीं हो रही तो हम कहते हैं कि एम्प्लॉय इज इन ग्रीवियंस। ठीक, और एनी फॉर्म ऑफ, दूसरा फीचर क्या है कि कोई भी किसी भी तरीके का डिसकंटेंट या डिससेटिस्फैक्शन रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अगर
हमें कोई भी दिक्कत हो रही है, हमारा डिससेटिस्फैक्शन है, डिसकंटेंट है, तो उसे कहा जाता है कि एम्प्लॉय इज इन ग्रीवियंस। ठीक, दिस इज द सेकंड फीचर। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है कि एक चीज है, ये जो डिसकंटेंट एंड डिससेटिस्फैक्शन की जो मैं बात कर रही हूँ ना, दिस शुड बी रिलेटेड विद एम्प्लॉयमेंट ओनली। ये नौकरी से रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एम्प्लॉय की कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई फैमिली प्रॉब्लम है, तो वो भी एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस में आएगी। नहीं, एम्प्लॉय की जो जहां काम कर रहा है, जिस कंपनी में काम कर रहा है, जिस फैक्ट्री में काम कर रहा है, वहां पे उसकी नौकरी से रिलेटेड आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर कोई डिससेटिस्फैक्शन अराइज करता है, तो दैट कम्स अंडर एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस। ठीक, तो ये 3 फीचर हैं एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी जुलाई 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूं। एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, ये सारे ही सब्जेक्ट कवर कर चुकी हूँ। सेपरेट प्लेलिस्ट इनकी बनी हुई है मेरे चैनल पे, तो जरूर इनका फायदा उठाइएगा, इनकी हेल्प से पढ़िएगा। 700 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर आज की तारीख तक मैं अपलोड कर चुकी हूँ। बट अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, जुलाई 2023 तक। और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरा फर्स्ट चैनल और मेरा सेकंड चैनल दोनों को। दोनों ही चैनल पे आपको कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके लेक्चर वीडियोस मिलते हैं, राइट। और लेक्चर यूजफुल लगे तो प्लीज इसको लाइक जरूर किया करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड कमेंट सेक्शन में तो जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया। और अगर मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर से आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वैसे उसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस के फॉर्म। एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस कितने टाइप का होता है, ठीक है। एम्प्लॉय को जो शिकायत है, जो कष्ट है कंपनी से, वो कितने टाइप की हो सकती है, तो वो 3 टाइप की होती है। पहला है फैक्चुअल, दूसरा है इमेजिनरी, तीसरा है डिसगाइज। ठीक, पहले की बात करते हैं, फैक्चुअल ग्रीवियंसेस। फैक्चुअल ग्रीवियंस क्या होता है? फैक्चुअल ग्रीवियंस बेसिकली वो ग्रीवियंसेस विच आर लेजिटिमेट। फैक्चुअल ग्रीवियंसेस वो ग्रीवियंसेस होते हैं विच आर लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का क्या मतलब है? जो लीगल है, जो सही में फेयर, जो ग्रीवियंसेस है, जो वैध है, जो लीगल है, जो एम्प्लॉय की ऐसी शिकायतें जो सही में एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन थी और वो फुलफिल नहीं हुआ। जैसे सपोज करिए एम्प्लॉय का इस साल प्रमोशन ड्यू था, उसको नहीं दिया गया, कुछ रीजन कंपनी ने बता दिए और उसको इस साल प्रमोशन नहीं दिया। ठीक है, तो ये तो लीगल एक्सपेक्टेशन है ना, लिजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है एम्प्लॉय की, तो दैट कम्स अंडर फैक्चुअल ग्रीवियंसेस। ठीक, दूसरा जो ग्रीवियंस होता है वो होता है इमेजिनरी ग्रीवियंस। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक। ठीक है, यानी एम्प्लॉय का वो डिससेटिस्फैक्शन, ठीक है, एम्प्लॉय की वो नाराजगी, वो डिससेटिस्फैक्शन, वो डिसकंटेंट विच आर नॉट बिकॉज ऑफ एनी वैलिड रीजन। यानी कोई वैलिड रीजन नहीं है, नॉट वैलिड रीजन। ठीक है, कोई वैलिड रीजन नहीं है, एम्प्लॉय को बस ऐसा लगता है। ठीक है, उसको ऐसा, वो इमेजिनरी है, एम्प्लॉय को केवल ऐसा लगता है, तो वो जो डिससेटिस्फैक्शन है वो इस कैटेगरी में आता है। जैसे एग्जांपल के लिए, एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि टॉप मैनेजमेंट उसके साथ मतलब अनफेयर है, उसको ऐसा लग रहा है केवल, बट उसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। ऐसा लगता है कि उसके बॉस का उसके साथ रॉन्ग एटीट्यूड है, और टॉप मैनेजमेंट का परसेप्शन उसके रिगार्डिंग, एम्प्लॉय के रिगार्डिंग रॉन्ग है। ठीक है, तो ये इमेजिनरी कह लीजिए ग्रीवियंसेस है। ठीक, एंड तीसरा क्या है? डिसगाइज्ड। डिसगाइज मतलब छिपा हुआ। तो डिसगाइज्ड जो ग्रीवेंसेस है, ये वो डिससेटिस्फैक्शन है एम्प्लॉय का जिसके बारे में एम्प्लॉय को भी नहीं पता। ठीक है, ये होता है डिसगाइज्ड ग्रीवेंसेस, यानी वो ग्रीवेंसेस, वो डिससेटिस्फैक्शन जिसका रीजन जो है एम्प्लॉय को भी नहीं पता, इट इज अननोन टू हिम, उसको भी नहीं पता। ठीक है, मे बी शायद वो अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव या नेबर्स की वजह से कुछ प्रेशर में है, पर उसका मूड ऑफ है, बट उसे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन की वजह से शायद ऐसा है, तो रीजन उसको भी एक्चुअली में नहीं पता, तो उस ग्रीवियंस को कहते हैं डिसगाइज ग्रीवियंसेस। ठीक है, तो ये 3 टाइप के फॉर्म्स होते हैं एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं कारण। एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस होते क्यों हैं, एम्प्लॉय को क्यों शिकायत होती है ऑर्गेनाइजेशन से, एम्प्लॉय क्यों डिससेटिस्फाइड, डिसकंटेंट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन से, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण हो सकता है इकोनॉमिक रीजन। सबसे पहला क्या हो सकता है? इकोनॉमिक रीजन। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉय को लगे कि उसे कम पे किया जाता है एज कंपेयर टू अदर।
ठीक है, उसकी सैलरी वगैरह कम है, उससे ओवर टाइम कराया जा रहा है, उसको बोनस कम दिया जा रहा है, उसका वेज रिवीजन नहीं हो रहा है, तो इकोनॉमिक रीजन हो सकते हैं डिससेटिस्फैक्शन के। तो वो पहला है इकोनॉमिक रीजन। दूसरा जो रीजन हो सकता है डिससेटिस्फैक्शन का, वो हो सकता है वर्क एनवायरमेंट। ठीक है, यानी जिस वर्किंग कंडीशन में एम्प्लॉय काम कर रहा है वो पुअर वर्किंग कंडीशन हो, प्रोडक्शन नॉर्म बहुत टाइट हो, जो टूल्स उसको दिए जा रहे हैं वो बहुत सही टूल ना हो, वो आउटडेटेड टूल उसको दिए जा रहे हैं, पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल उसको दिया जा रहा है, काम का बहुत प्रेशर है। ठीक है, वर्क एनवायरमेंट सही नहीं है। ठीक। तीसरा रीजन क्या हो सकता है एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस का? सुपरविजन, यानी जो उसका जो बॉस है, यहाँ पे एम्प्लॉय का जो बॉस है, सपोज करिए उसका एटीट्यूड सही ना हो। ठीक है, जो एम्प्लॉय का जो बॉस है वो क्या हो? बायस्ड हो, वो बायस्ड हो, वो फेवरेटिज्म कर रहा हो, वो कुछ रिलीजियन लेवल पे भी कुछ बायसनेस कर रहा हो, तो इसके कारण भी एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस होते हैं। अगला जो चौथा रीजन हो सकता है एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस का, वो हो सकता है वर्क ग्रुप, यानी एम्प्लॉय के जो कलीग्स हैं उनके साथ एम्प्लॉय एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, कलीग्स उसका मजाक उड़ाते हैं या कुछ भी ह्यूमिलिएट करते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस हो सकते हैं। तो ये चार मेन रीजन हो सकते हैं एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस के। ठीक। और एक बात और है, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रही हूँ क्योंकि ये इतने टेक्निकल कोई टॉपिक नहीं है, बहुत इजी है। और ये मतलब मेरे ख्याल से आपको एक बार में समझ में आ जा रहा है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इन्हें एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो ये चार कारण हो सकते हैं एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस के। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस का इफेक्ट क्या पड़ता है। देखिए, अगर कोई एम्प्लॉय कष्ट में है, उसको कोई दिक्कत है, जो भी उसके ग्रीवियंसेस हैं, अगर उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया, पहचाना नहीं किया गया, एक्नॉलेज नहीं किया गया और उसका सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट किया गया, ठीक है, उसको रेड्रेस नहीं किया गया, तो क्या होगा? इट विल एडवर्सली इफेक्ट द प्रोडक्शन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन पे एडवर्सली इफेक्ट करेगा, एम्प्लॉय पे भी इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और जो मैनेजर होगा उस पे भी इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो भी ग्रीवेंसेस हैं एम्प्लॉय के, उसको उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाए, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। ठीक। तो जरा ये देख लेते हैं कि एम्प्लॉय जो ग्रीवेंसेस है इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक, बताइए, ये तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना। अगर एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड है, डिसकंटेंट है, तो इसका ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन होगा, लो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन होगा, यानी एम्प्लॉय को जितना प्रोडक्शन करना चाहिए वो इतना प्रोडक्शन नहीं करेगा ना, उसकी मतलब प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की कम हो जाएगी, जो मटेरियल है उसकी वेस्टेज ज्यादा होगी, और वेस्टेज ज्यादा होगी तो क्या होगा? मटेरियल की जो कॉस्ट पर यूनिट है दैट वुड बी हाई, वो ज्यादा हो जाएगी ना। वेस्टेज ज्यादा तो कॉस्ट ज्यादा। ठीक। तो ये ऑर्गेनाइजेशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट है। और एम्प्लॉय पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस का? जो एम्प्लॉय है वो अब क्या होगा? मोटिवेटेड ही नहीं होगा, लो मोटिवेशन हो जाएगा एम्प्लॉय में, एम्प्लॉय का ऑफिस आने का मन ही नहीं करेगा, वो अधिकतर एब्सेंट रहेगा और हो सकता है वो स्विच कर जाए, टर्नओवर हो जाए। ठीक है, जो रेट ऑफ टर्नओवर है वो बढ़ जाए, एम्प्लॉय या कहीं और स्विच कर जाए। अगर एम्प्लॉय की जो भी दिक्कत है उसको अगर नहीं सॉल्व किया जाएगा तो एम्प्लॉय विल मूव टू द अदर ऑर्गेनाइजेशन, वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चला जाएगा। और एम्प्लॉय अब पहले की तरह इतना सिंसियर भी नहीं रहेगा, पंक्चुअल भी नहीं रहेगा, अगर एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस है तो। और ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉय का काम में नहीं मन लग रहा है, आप उसे जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, तो क्या होगा? एक्सीडेंट के चांसेस भी तो बढ़ जाते हैं। ठीक है, फैक्ट्री में अगर काम कर रहा है, एक्सीडेंट के चांसेस भी तो बढ़ जाएंगे। तो ये सब इफेक्ट किस पे है? एम्प्लॉय पे। और मैनेजर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अब मैनेजर को और ज्यादा सुपरविजन रखना पड़ेगा। पहले क्या था, एम्प्लॉय जब मोटिवेटेड होता है तो वो खुद से काम करता है, लेकिन अगर एम्प्लॉय डीमोटिवेटेड है तो क्या होगा? जो मैनेजर है उसको क्या करना पड़ेगा? काम करवाना पड़ेगा। एम्प्लॉय पे हमेशा नजर रखनी पड़ेगी कि एम्प्लॉय काम कर रहा है कि नहीं, उस पर कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी, फॉलो अप रखना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि इनडिसिप्लिन केसेस फिर बढ़ेंगे। ठीक है, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, इनडिसिप्लिन केसेस बढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस का बहुत निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन पे, एम्प्लॉय पे, मैनेजर पे, प्रोडक्शन पे, हर चीज पे। ठीक है, तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन की, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए अब ये अगला टॉपिक है कि व्हाट आर द मेथड्स, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन फाइंड आउट करे, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन डिस्कवर करे, यानी फाइंड आउट करे एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस। यानी कोई एम्प्लॉय प्रॉब्लम में है, डिससेटिस्फैक्शन में है, डिसकंटेंट है, ये कैसे ऑर्गेनाइजेशन पता करे। ठीक है, तो इसके 5 यहाँ पे मेथड दिए गए हैं। सबसे पहला जो मेथड है दैट इज ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला मेथड क्या है? ऑब्जर्वेशन। यानी जो भी बॉस है, जो भी मैनेजर है, जो भी सुपरवाइजर है, ठीक है, ये एम्प्लॉय है, इसके ऊपर जो भी बॉस है, जो भी मैनेजर है, जो सुपरवाइजर है,
वो एम्प्लॉय के बिहेवियर, अपनी टीम में जितने मेंबर्स है ना उनके बिहेवियर को मतलब मॉनिटर करते रहे, ट्रैक करते रहे जो भी मैनेजर है। ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा दिख रहा है कि वो एम्प्लॉय अलग थलग रह रहा है, ठीक है, काम में उसका मन नहीं लग रहा है, वो मटेरियल की वेस्टेज कर रहा है, कोई काम उसे कहा जाए तो वो कर नहीं रहा है, उल्टा जवाब दे रहा है, ठीक है, वो अब थोड़ा कह लो एब्सेंट ज्यादा रहने लगा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, उस एम्प्लॉय को कुछ दिक्कत है। ठीक है, तो वहां पे मैनेजर को इससे बात करने की जरूरत है। तो वही है, सबसे पहला तरीका क्या है, एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस डिस्कवर करने का, ऑब्जर्व करने की जरूरत है। जो मैनेजर है, जो बॉस है, वो अपने एम्प्लॉय के बिहेवियर को ऑब्जर्व करे। दूसरा क्या है, ग्राइप बॉक्स। दूसरा क्या है, ग्राइप बॉक्स। ग्राइप बॉक्स क्या है, एक टाइप की वो नहीं होती शिकायत पेटी, आपने देखा होगा काफी जगह ऑफिसेज में होती है शिकायत पेटी, गवर्नमेंट ऑफिसेज में तो बहुत होती है। ग्राइप बॉक्स बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोमिनेंट प्लेसेस है, मेन मेन जो जगह है ना, वहां पे ये ग्राइप बॉक्स रखे जाते हैं। और फिर अगर किसी एम्प्लॉय को कुछ ग्रीवियंसेस हैं, कुछ दिक्कत है, कुछ कंप्लेन है, लेकिन एम्प्लॉय ये चाहता है कि उसका नाम भी सामने ना आए, वरना आगे चल के उसको दिक्कत हो जाएगी, तो एम्प्लॉय एनोनिमस, एनोनिमस मतलब बिना नाम की एक चिट्ठी, ठीक है, वो चिट्ठी जिसपे उसने नाम नहीं लिखा है, बिना नाम की जो चिट्ठी है, वो इस ये जो ग्राइप बॉक्स है इसमें वो डाल सकता है। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉय की जो भी प्रॉब्लम है वो भी उसने एक्सप्लेन कर दी और उसका नाम भी नहीं आएगा। तो दैट इज ग्राइप बॉक्स। ये मेथड भी काफी ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है। तीसरी है ओपन डोर पॉलिसी। थर्ड वन इज ओपन डोर पॉलिसी। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ओपन डोर यानी दरवाजे खुले हुए हैं। यानी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉय को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ओपन डोर पॉलिसी, यानी जब भी आपको कोई दिक्कत है, जब भी आपको कोई डिससेटिस्फैक्शन है, डिसकंटेंट है, कोई ग्रीवियंसेस है, आप डायरेक्टली आके मुझसे बात कर सकते हैं, आप वॉक इन मीटिंग कर सकते हैं, और जो भी आप फील कर रहे हैं वो ओपनली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई वर्क रिलेटेड ग्रीवियंसेस है तो दैट इज ओपन डोर पॉलिसी। तो इसके थ्रू भी एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस ऑर्गेनाइजेशन फाइंड आउट कर सकती है। नेक्स्ट इज एग्जिट इंटरव्यू। अगला क्या है, एग्जिट इंटरव्यू। एग्जिट मतलब क्या होता है, जब जा रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, जब एम्प्लॉय जा रहा होता है ना, तो ये इंटरव्यू होता है, एग्जिट इंटरव्यू। तो एग्जिट इंटरव्यू के थ्रू भी जो मैनेजर है वो फाइंड आउट कर सकता है कि जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन से क्यों जा रहा है। ठीक है, देखिए एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन से कब जाएगा, या तो वो डिससेटिस्फाइड हो, डिसकंटेंट हो तब जाएगा, या उसको कोई बेटर प्रोस्पेक्ट मिल रहा हो, तब ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय जाएगा। ठीक है, तो बेटर प्रोस्पेक्ट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड होके ऑर्गेनाइजेशन से जा रहा है, ठीक है, तो क्या रीजन था डिससेटिस्फैक्शन का, वो मैनेजर एग्जिट इंटरव्यू के थ्रू पता कर सकता है। एग्जिट इंटरव्यू मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय जा रहा होता है तो एक इंटरव्यू होता है, एचआर लेता है, मैनेजर लेता है, तो उसी को कहा जाता है एग्जिट इंटरव्यू। तो इसके थ्रू भी एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस फाइंड आउट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज ओपिनियन सर्वे। ओपिनियन सर्वे भी बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है, जहां पे क्या होता है, पीरियोडिक यानी एक रेगुलर इंटरवल पे सर्वे कराया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें एम्प्लॉय से फीडबैक लिया जाता है। एम्प्लॉय से पूछा जाता है कि क्या आप ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं, ठीक है, उससे आप खुश है कि नहीं है। ठीक है, तो दैट इज ओपिनियन सर्वे। तो इससे भी एम्प्लॉय में अगर कोई डिससेटिस्फैक्शन है तो वो पता चलता है। ठीक है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट मेथड थे टू डिस्कवर द एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस। तो इस मेथड के थ्रू एम्प्लॉय में अगर कोई डिससेटिस्फैक्शन है तो वो पता चलता है। ठीक है, पता किया जा सकता है। अब पता कर लिया, उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद ग्रीवियंस प्रोसीजर होगा। पता कर लिया डिससेटिस्फैक्शन, उसके बाद क्या करना होगा, ग्रीवियंस प्रोसीजर। ठीक है, ग्रीवियंस को दूर करना है ना, जो भी एम्प्लॉय को जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, उसको दूर करना है ना, तो वही स्टेप्स अब हम पढ़ेंगे। तो ये 6 स्टेप हैं जिसके थ्रू एम्प्लॉय का जो भी ग्रीवेंसेस है उसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, उसको रिड्रेसल किया जाता है, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। तो ये 6 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई ग्रीवियंस। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एम्प्लॉय को डिससेटिस्फैक्शन क्यों है, उसको आइडेंटिफाई करना। तो टॉप मैनेजमेंट या जो उस एम्प्लॉय का जो मैनेजर है उसका सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होगा, टू आइडेंटिफाई द ग्रीवियंसेस, ग्रीवियंस को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, एक्नॉलेज करना। दूसरा क्या है, डिफाइन करेक्टली। उसके बाद जो बॉस है, जो मैनेजर है, वो क्या करेगा, जो भी प्रॉब्लम है उसको प्रॉपरली डिफाइन करेगा। ठीक है, कि ये प्रॉब्लम, देखो एम्प्लॉय तो अपने टर्म्स में वो प्रॉब्लम बता रहा है, लेकिन जो मैनेजर है, क्या ये जर्नल प्रॉब्लम है, या ये उसी के लिए प्रॉब्लम है,
या शायद एक्चुअल प्रॉब्लम कुछ और है, एम्प्लॉय को कुछ और लग रहा है, तो सही क्लियर टर्म्स में मैनेजर उस प्रॉब्लम को डिफाइन करेगा। अगला स्टेप क्या है? कलेक्ट डेटा। उसके बाद जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जो भी एम्प्लॉय के ग्रीवियंसेस हैं, सपोज करिए एम्प्लॉय के जो ग्रीवियंसेस हैं वो सैलरी को लेके है, ठीक है। एम्प्लॉय को लगता है कि इस साल अप्रेजल होना था, नहीं हुआ, ठीक, इस साल मेरा पोजीशन में हाइक होना था, नहीं हुआ। तो उसके रिगार्डिंग जो भी डेटा कलेक्ट करना है कि क्या एम्प्लॉय का जो ग्रीवियंसेस है वो जेन्युइन है कि नहीं है, उसके रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करना। एम्प्लॉय का क्या एक्सपीरियंस इस टाइप का था, या एम्प्लॉय ने इस साल लास्ट फाइनेंशियल ईयर ऐसा काम किया कि उसको अप्रेजल देना है। तो इससे रिलेटेड ये एग्जाम्पल बता रही हूँ केवल। तो इससे रिलेटेड जो भी डेटा कलेक्ट करना है वो इस स्टेप में किया जाता है, तीसरे स्टेप में कलेक्ट द डेटा। फिर चौथे स्टेप में क्या किया जाता है? एनालाइज किया जाता है। फिर वो जो डेटा कलेक्ट किया है, एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी डेटा कलेक्ट किया है, उन सबको एनालाइज किया जाता है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है, एंड ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है, और उसमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है ना, उसको सिलेक्ट किया जाता है, ठीक। फिर पांचवें स्टेप में क्या किया जाता है? प्रॉम्प्ट रेड्रेसल। प्रॉम्प्ट रेड्रेसल यानी इस स्टेप में क्या किया जाता है? अब इंप्लीमेंट किया जाता है सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन है उसे अब इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक। एंड उसके बाद छठे स्टेप में क्या किया जाएगा? इंप्लीमेंट एंड फॉलो अप। अब जो सॉल्यूशन है उसे इंप्लीमेंट किया जाएगा एंड फॉलो अप लिया जाएगा, ठीक है, ताकि उस एम्प्लॉय का जो डिससेटिस्फैक्शन है वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये सिंपल से 6 स्टेप हैं जो ग्रीवियंस प्रोसीजर में फॉलो किए जाते हैं। ये छोटा सा बट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।